जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित एंड वेलकम टू आवर फुटलैब क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कैनाबिनॉइड ड्रग के बारे में, जो क्लास 12 का ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से रिलेटेड टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं कैनाबिनॉइड्स क्या होता है। तो कैनाबिनॉइड्स हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ड्रग के बारे में जिसका नाम क्या है, कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड्स तो बात करें हम लोग कैनाबिनॉइड्स के बारे में, तो कैनाबिनॉइड सबसे पहले कहां से ऑब्टेन किया जाता है? तो इसको ऑब्टेन किया जाता है ऑब्टेन बाय इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस यानी ये ऑब्टेन किया था इनफ्लोरेसेंस। किसके इनफ्लोरेसेंस से? तो वो प्लांट है हमारा कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा यानी जो कैनाबिस सटाइवा प्लांट है, जिसको कॉमनली हम लोग भांग को भी बोलते हैं, इसको भांग भी बोला जाता है। भांग उस वाले प्लांट से यानी कैनाबिस सटाइवा के इन्फ्लोरेसेंस से कैनाबिनॉइड्स वाले ड्रग्स को ऑब्टेन किया जाता है। कैनाबिनॉइड्स वाले ड्रग्स को हम लोग कॉमनली जैसे मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं। तो जो कैनाबिनॉइड ड्रग है वो इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैनाबिस सटाइवा यानी भांग के प्लांट से निकाला जाता है। तो ये इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस होता है फ्लावर के अरेंजमेंट को स्टेम के ऊपर, फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। यानी फ्लावर जो है किस तरीके से प्लांट के स्टेम के ऊपर अरेंज है, उसी को इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो जो मैराजियोना है यानी जो कैनाबिनॉइड्स है वो ऑब्टेन होता है कैनाबिस सटाइवा भांग के इनफ्लोरेसेंस से ऑब्टेन होता है। उसके बाद से बात करें हम लोग, ये तो हमारा मैरिजुआना हो गया। उसके अदर जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो किससे ऑब्टेन होते हैं? तो इसको हम लोग समझेंगे फ्लावर के पार्ट से, यानी प्लांट के पार्ट से। इस कैनाबिस सटाइवा का अगर प्लांट बनाया जाए कॉमनली, तो इस तरीके कुछ प्लांट बनता है उसका। ये उसकी लीफ है। और इसके लीफ के ऊपर यहां पे क्या हमारा अरेंज होगा? थोड़ा सा फ्लावर अरेंज होते हैं। यहां पे फ्लावर इसके अरेंज होते हैं। तो अगर बात किया जाए इस कैनाबिस सटाइवा का, कैनाबिस सटाइवा जो प्लांट है, तो ये इसका क्या हो गया हमारा? ये इसका हो गया फ्लावर, ये इसका फ्लावर हो गया, ये उसका हो गया लीफ, और ये इसका क्या हो गया? स्टेम हो गया। स्टेम। अब ध्यान से देखिए, कैनाबी जो सटाइवा है उस वाले प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस हम लोग क्या ऑब्टेन कर रहे थे? कैनाबिनॉइड, जिसको हम लोग कॉमनली मैरिजुआना के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इसके अलावा बता रहा है एनसीईआरटी की बुक कि फ्लावर के, इसके फ्लावर, इसके लीफ और इसके रेजिन, रेजिन के कॉम्बिनेशन से, इन सबके कॉम्बिनेशन से हम लोग और अलग टाइप के ड्रग, कैनाबिनॉइड ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं। यानी फ्लावर, इसका जो टॉप पे फ्लावर है, ये लीफ है, और उसका रेजिन। रेजिन क्या होता है? जब प्लांट्स क्या करते हैं, अपने आप को डैमेज से बचाने के लिए कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं, यानी वेस्ट, या उसको समझ सकते हैं हम लोग वेस्ट, जिसको कॉमनली लाशा बोलते हैं हम लोग गाँव में या कॉमन लैंग्वेज में। तो जो जो रेजिन होता है, उसके रेजिन से प्लस उसके लीफ से प्लस उसके फ्लावर के कॉम्बिनेशन से कैनाबिनॉइड्स वाले जो ड्रग्स हैं उसके अलग अलग टाइप की वैरायटी का हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो हम जान चुके हैं कि उसके इन्फ्लोरेसेंस से क्या निकल रहा है हमारा? मैरिजुआना निकल रहा है। इसके इन्फ्लोरेसेंस से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं? तो मैरिजुआना। उसके बाद से इसके इन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या निकालते हैं? चरस, गांजा एंड हशीश।
यानी जो फ्लावर, ये जो कैनाबिस सटाइवा वाला प्लांट है उसके सारे चीजों के कॉम्बिनेशन से हम लोग मैरिजुआना ड्रग निकाल रहे हैं, जो भी कैनाबिनॉइड्स है, चरस निकाल रहे हैं, गांजा और हशीश को ऑब्टेन करते हैं। इससे क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं। अब आगे देखिए, ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग है कहां पे जाकर के ये इंटरेक्ट करता है, बॉडी के किस पार्ट पे इंटरेक्ट करता है, तो आइए समझते हैं इसको। ये इंटरेक्ट करता है जाकर के कहां पे जाके इंटरेक्ट करता है, तो इंटरेक्ट करता है सबसे पहले दो पार्ट में। सबसे पहला कहां पे जाके इंटरेक्ट करता है ये, तो हमारे ब्रेन के ऊपर, ब्रेन पे इंटरेक्ट करता है, ब्रेन पे। और कहां पे जाके इंटरेक्ट करता है ये, तो सीवीएस, सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। दो जगह जाके ये इफेक्ट का अपना डालता है। सबसे पहला कहां डाला, ये ब्रेन पे, और दूसरा यहाँ पे सीबीएस। सीबीएस का मतलब है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जाकर के इफेक्ट करता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग हार्ट भी बोल सकते हैं, इसको हार्ट के नाम से भी जान सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो ब्रेन पे जाके इफेक्ट करता है तो किस वाले पार्ट पे इफेक्ट करता है, तो ब्रेन के कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर्स, जो ब्रेन के अंदर कैनाबिनॉइड रिसेप्टर होते हैं वहां पे जाके इंटरेक्ट करता है कैनाबिनॉइड ड्रग। और हार्ट के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है, जो सिस्टम जो हार्ट को चलाता है, वहां पे क्या करता है, ये इंटरेक्ट करता है। इंटरेक्ट करने के बाद क्या होता है, ब्रेन में इंटरेक्ट करने के बाद इसका इफेक्ट क्या होता है, अगर ये ब्रेन पे जाकर के इंटरेक्ट किया तो उसका इफेक्ट क्या होता है, यानी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाके इफेक्ट किया है तो उसका इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट होता है, तो ये क्या करेगा, दो चीजें इसकी वजह से होती हैं। सबसे पहले ये बॉडी के फंक्शन क्या करेगा, रिलैक्स करेगा, रिलैक्स करेगा। उसके बाद से हैप्पीनेस महसूस कराएगा, हैप्पीनेस। यानी जाकर के ब्रेन पे जब ये कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है ब्रेन के अंदर, तो बॉडी हमारी कैसे हो जा रही है, रिलैक्स हो जाएगा और हैप्पीनेस महसूस करवाएगा। वहीं अगर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे जाकर के, हार्ट पे जाकर के इंटरेक्ट कर रहा है ये, तो हार्ट की वजह से क्या होता है, जो हार्ट का रेट है वो क्या हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट रेट, हार्ट रेट क्या होता है, इंक्रीज होता है, जिसके वजह से क्या दिक्कतें होती हैं, तो हार्ट अटैक के भी, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है, इसका रिस्क क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हार्ट पे जाकर इंटरेक्ट करेगा तो हार्ट बीट को बढ़ाएगा, हार्ट रेट बढ़ाएगा और हार्ट अटैक का रिस्क क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है। अब इस ड्रग को कैसे लिया जाता है, किस तरीके से इसको लिया जाता है, टेकन बाय, इस ड्रग को किस तरीके से टेक किया जाता है। सबसे पहले इसका एनसीईआरटी बुक बता रहा है कि इसको हम लोग लेते हैं किस तरीके से, इंडिविजुअल लेते हैं तो इसको ओरली भी लेते हैं, ओरली देखेंगे आपको, भांग का लड्डू बना करके लोग यूज करते हैं, तो ओरली लिया जाता है। उसके साथ साथ इसको इनहेलेशन से भी, और एनसीईआरटी बुक में एक चीज और नहीं दिया है लेकिन उसको हम लोग समझ सकते हैं, स्मोकिंग, इसका सिगरेट में यूज करके स्मोकिंग भी किया जाता है। यानी इसको ओरली लिया जाता है, इनहेलेशन से लिया जाता है और स्मोकिंग से भी लिया जाता है। तो ये था हमारा कैनाबिनॉइड ड्रग, जो क्या करता है, जिसको ऑब्टेन किया था कैनाबिस सटाइवा से, इसको भांग बोलते हैं। उसके अलग अलग पार्ट से अलग अलग टाइप के कैनाबिनॉइड्स को ऑब्टेन करते हैं, जैसे मैरिजुआना है, हशीश है, चरस है और गांजा है। उसके साथ से कहाँ पे जाके इंटरेक्ट करता है, तो ये हमारे ब्रेन से और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इंटरेक्ट करता है। ब्रेन पे इंटरेक्ट करने की वजह से क्या होती है, कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने की वजह से बॉडी रिलैक्स हो जाएगा और हैप्पीनेस महसूस होगा। उसके साथ साथ ये क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से इंटरेक्ट करता है तो हार्ट रेट बढ़ाता है और हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। अब एक चीज और बता रहा है कि स्पोर्ट पर्सन जो है, यहां पे समझ लीजिए थोड़ा सा, स्पोर्ट पर्सन इसका ज्यादा यूज करते हैं। स्पोर्ट पर्सन, जो स्पोर्ट पर्सन उनमें क्या है, ये बैन है। क्यों बैन है वहां पे, स्पोर्ट पर्सन द्वारा क्यों बैन है, क्योंकि यहां पे क्या होता है, ये जो कैनाबिनॉइड ड्रग है, स्पोर्ट पर्सन इनका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का जो कंजप्शन है, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेने की कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है।
तो अदर इंडिविजुअल, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए टाइप का इंडिविजुअल है और यहाँ पे बी टाइप का है, ए वाले ने ड्रग लिया हुआ है, तो इसके ऑक्सीजन की बाइंड करने की कैपेसिटी यानी अंदर लेने की कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी और इसका एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, लेकिन बी वाले कम होगा। और बी वाला नॉर्मली जब आएगा तो इसके अब ए वाला इस पे क्या करेगा, डोमिनेट करेगा, यानी ए वाला परफॉर्मेंस अच्छा करेगा, बी वाला कम करेगा। इसीलिए क्या किया गया, स्पोर्ट पर्सन द्वारा इसको क्या कर दिया गया है, स्पोर्ट पर्सन के लिए इसको बैन किया गया है। तो ये था हमारा कैनाबिनॉइड्स ड्रग्स। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आएगा तो फिर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।